हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो आज की वीडियो है पॉलिटी की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम बात करें डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, तो टॉप 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं संविधान के स्रोत के बारे में, सो वो हम सारे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। सो प्लीज़ गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ देखिए, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है दिल्ली पुलिस और सीपीओ के लिए, ठीक है, वो जो है कंडक्ट कराया जा रहा है बाय दी अनअकैडमी। सो जिस किसी ने भी अभी तक अनअकैडमी पर एनरोल नहीं किया है, बिल्कुल देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके एनरोल कीजिए। डेट आप देख सकते हैं नवंबर 19, 2020, ठीक है, और नवंबर 24, 2020, ठीक है। हम बात करें किसके लिए है, दिल्ली पुलिस एंड दी सीपीओ, ठीक है। सो आप इसकी टाइमिंग देख लीजिए। मॉक टेस्ट होगा सुबह 10 बजे, ठीक है, और एनालिसिस होगा इसका शाम को 4 बजे, ठीक है। मॉक टेस्ट कब होगा, एसएससी सीपीओ का सुबह 10 बजे होगा और एनालिसिस होगा शाम को 4 बजे। दिल्ली पुलिस का जो मॉक टेस्ट है वो भी सुबह 10 बजे होगा नवंबर 24 को, और इसका एनालिसिस होगा शाम को 4 बजे। सो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपको, बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर अनअकैडमी पे एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस, जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है सभी को पता होगा उसके बारे में, 600 वन लाइनर्स की, तो जिस किसी ने भी अभी तक परचेस नहीं किया है आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड या फिर आप याद रखेंगे ब्रिटेन, ठीक है। सो इनमें से कौन सी है जो ब्रिटेन से ली गई है, तो आंसर है इसका संसदीय प्रणाली। देखिए मैं आपको सारे बता देती हूँ, इंग्लैंड से या ब्रिटेन से जो लिए गए हैं, तो सबसे पहली संसदीय प्रणाली, ठीक है। दूसरी है एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, और तीसरी है विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। क्या है, विधि निर्माण प्रक्रिया। तो ये तीनों जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक है। हम बात करें भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण जो है आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, ठीक है। सो बात कर रहे हैं यहाँ पर आयरलैंड की, तो कौन सा है इसमें से जो कि आयरलैंड से लिया गया है। सो आंसर है इसका नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है सही आंसर, तो सही आंसर है इसका नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। और हम बात करें आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में जो मनोनीत किया जाता है ना, नॉमिनेट किया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है ना, इनमें जो है व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब कुछ जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रॉम दी आयरलैंड, ठीक है। और हम थोड़ी सी बात कर लें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, तो ये हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक दिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिए हैं हमने, आयरलैंड से लिए हैं, और इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में हम बात करें जो अतिकथित तत्व हैं देश के शासन में मूलभूत हैं, और विधि बनाने में जो है इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इससे याद रखनी है, ठीक है। सो हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ऑफ 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कहलाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो 1935 का जो अधिनियम है, इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या क्या थी, तो अखिल भारतीय संघ, ठीक है, दूसरा था प्रांतीय स्वायत्तता, तीसरी थी केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था, है ना। इसके बाद संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार।
ये कुछ चीज़ें थी जो थी अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था में अधिक समानता रखती है? हम बात करें, आंसर है इसका क्या है, कनाडा। क्या है सही आंसर, कनाडा। हम बात कर ले कनाडा की, तो कनाडा से सबसे पहले तो जो हमने देख लिया क्या, संघीय व्यवस्था है, संघात्मक विशेषताएं। फिर हम बात करें अवशिष्ट शक्तियां, जो कि किसके पास है, रेसिडुअल पावर्स टू द सेंटर, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, ठीक है ना, जो प्रोसीजर है ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। इसके बाद संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो ये सब जो है लिया गया है फ्रॉम द कनाडा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, तो ये ली गई है फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है वो देखते हैं, फिर हम समवर्ती सूची देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में हम बात करें, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब जो लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। अब हम बात कर लें सूची की, जो बात आई है सबसे पहले आपको समझना होगा 3 होती हैं, ठीक है। 3 कौन कौन सी, संघ सूची, ठीक है, फिर एक होती है आपकी राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, ठीक है, और तीसरी होती है आपकी समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो विषय होते हैं, उस पर जो है लॉ, कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को होता है, ठीक है। वर्तमान में इसमें जो है 52 सब्जेक्ट्स हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कनाडा, है ना। कनाडा से जो क्या है, जो शक्तियां हैं उनका विभाजन किसके बीच में, संघ और राज्य के बीच में, द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य का विचार हम बात करें लिया गया है रूस के संविधान से, ठीक है। रूस के संविधान से आपको ये एक ही याद रखना है, कौन सा, तो मौलिक कर्तव्य का। हम बात करें मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो एक कमेटी याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो 12वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, 12वां नहीं 42वां, 1976 में, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में जोड़ा गया था, जो कि भाग कौन सा है आपका, 4th A, या फिर आप जो है 4th का इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। और अनुच्छेद भी कौन सा है, तो 51A, यानी कि 51 का आप इसको याद रखेंगे। पहले जो थी कितनी थी, 10 थी। इसके अलावा जो 11वीं है वो 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। कौन सी है, जो कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है आयरलैंड से, है ना। देखिए अब हम बात कर लेते हैं, ये दिए गए हैं फ्रॉम द आर्टिकल 36 to 51, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 38 में क्या है, तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड दी जो पॉलिटिकल जस्टिस है उसकी बात इसमें की गई है। 39A यानी कि 39 का, तो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान जो वेतन की व्यवस्था, ठीक है ना, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। फिर 39 खा यानी कि 39B, तो सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। 39C, 39G आप याद रखेंगे, तो धन का समान वितरण। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात की गई है। इसके अलावा 41, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। बाकी के आगे क्वेश्चन आएगा तो हम और डिस्कस कर लेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अब आता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लिया गया है फ्रॉम दी
अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसके बाद क्या क्या और लिया गया है, तो वित्तीय आपात, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इसके बारे में हम क्या बात करेंगे कि जो वित्तीय आपात, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसके बारे में। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये सब लिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ये भी की गई है कहाँ से, संसदीय प्रणाली के बारे में हमने बात की थी फ्रॉम दी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया भी यहाँ से लिए गई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है, तो अभी जस्ट बताया मैंने कहाँ से, अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो ये लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अब भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ ये लिए गई हैं कहाँ से, जर्मनी के वीमर संविधान से। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है, तो ये की गई है आयरलैंड में। और पिछले क्वेश्चन में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, आर्टिकल 41 तक डिस्कस किया था, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 42 देखेंगे, आर्टिकल 42 जैसा कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ तक हैं आपके, आर्टिकल 51 तक, 36 से 51 तक। तो आर्टिकल 42 क्या कहता है, काम की न्याय संगत और मनोवोचित जो दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ठीक है। 43 क्या कहता है, कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। 44 क्या कहता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, है ना। आर्टिकल 46 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है। सो ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है फ्रॉम दी आयरलैंड, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जैसे कि साहित्य, लिटरेचर, कला, आर्ट, विज्ञान, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइंस, और समाज सेवा, सोशल वेलफेयर। तो ये कुछ हम बात करें एरियाज़ हैं, ठीक है, क्षेत्र हैं जिनमें जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं उनको हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे किन, कहाँ पे, राज्यसभा में। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, और मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल सब लिए गए अमेरिका से। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की कल्पना किससे प्रेरित है, तो ये है कहाँ से, फ्रांस के संविधान से। कहाँ से है, फ्रांस के संविधान से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो ये लिया था इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता ये लिया गया है फ्रॉम दी, कहाँ से, इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, तो ये है आपकी इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड से। और क्या, एकल नागरिकता, ये भी याद रखना है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य, सो ये लिए गए हैं फ्रॉम दी पूर्व जो सोवियत संघ था, ठीक है ना, वहाँ से।
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? सो ये लिया गया है जर्मनी। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार एवं जो है न्यायिक पुनरावलोकन, ये तीनों ही हमने देखे थे, तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? सबसे ज्यादा हमने देखा था भारतीय शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सारा हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? सो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है अमेरिका से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो ये अपनाया गया है कनाडा से। और कनाडा से हमने और क्या लिया है? रेसिडुअल पावर्स ली हैं सेंटर की, और राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड जो प्रक्रिया है, और संघ एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो इंग्लैंड से प्रभावित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की आदर्श की जो प्रेरणा है कहाँ से मिलती है? तो फ्रॉम दी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो आंसर इसका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आप याद रखेंगे। सो संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, हमने क्या पढ़ा मैं एक बार आपको जल्दी से क्विक रिवीजन दूंगी। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, उपराष्ट्रपति और वित्तीय आपात। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण। फिर हम बात करें जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं ये सब कुछ हमने लिया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो हमने लिए हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। गाइस प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।